बुद्धबन्धना इति तेसो भगवा अरहन् सम्मा सम्बुद्धो विजाचरसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसद्धमसारथि स्वत्थादेव मनुस्सान् बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं गयनं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपं सुबरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। धम्मबन्धना स्वाखखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको उपनायको पच्यतं वेदितं वो विनुहितिं धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं गयनं ब्रह्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च विधुतमं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। संघबन्धना सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उचुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिसयोगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति संघं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं गयनं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च विधुतमं संघेयो कलितो दोषो संघो खमतु तं मम। Namo Buddhaya, Jai Bhim to all. My name is Pallavi Tandi, student of Sadham Pashala. I am very grateful that today I get an opportunity to say something about the great Samrat Ashoka. Samrat Ashoka was born in 304 BC in Pataliputra. His father name is Bindusar and mother name is Subhadrangi. Samrat Ashoka, also known as Samrat Ashoka the Great. He was an Indian emperor of the Maurya dynasty who ruled almost all of the Indian subcontinent from c. 268 to 232 BCE. The grandson of the founder of the Maurya dynasty, Chandragupta Maurya, Samrat Ashoka promoted the spread of Buddhism across ancient Asia, and his two children, son Mahendra and daughter Sanghamitra, had played a great role to spread Buddhism all over the world. Samrat Ashoka got Parinirvan I myself, in Ayush Rana, I want to say 232 something. BC. A short story about बुद्धा एंड एक व्यक्ति in हिंदी। एक बार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध एक मार्ग से गुजर रहे थे और उस मार्ग के किनारे से एक नदी बह रही थी। वह देखते हैं कि एक व्यक्ति उस नदी में बार बार डुबकी लाकर कुछ जाप कर रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और वह व्यक्ति डुबकी लाकर नदी से बाहर आ रहा होता है और जैसे वह नदी से बाहर आता है वह उसका पैर एक मेंढक पर पड़ जाता है और वह व्यक्ति कहता है, राम 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 राम, ये तो पैर मेंढक पर पड़ गया, लगता है मुझे दोबारा से 108 बार डुबकी लगानी पड़ेगी।
और वह व्यक्ति नदी से बाहर न आकर नदी के अंदर जाकर 108 बार डुबकी लगाने के लिए शुरू हो जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं 108 बार डुबकी लगा लिया था, परंतु ये मेंढक मेरे पैर के नीचे आ गया, तो मुझे अभी दोबारा से 108 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं, तुम 108 बार डुबकी लगा लेना, परंतु उससे पहले तुम मेरी एक बात सुन सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, बोलिए मुनिवर, मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा। और वह व्यक्ति नदी से बाहर आता है और ठंड से कांप रहा होता है, और बुद्ध उस व्यक्ति को अपना एक वस्त्र देते हैं और कहते हैं, इतनी सर्दी में तुम ये क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं एक तप कर रहा हूँ और ये मेंढक है कि मुझे अपना तप पूरा करने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि 108 बार डुबकी लगाने से तुम्हारा तप पूरा हो ही जाएगा, तो तुमने तो 108 बार डुबकी लगा ली थी, तो तुम दोबारा से क्यों गए? वह व्यक्ति कहता है, मैंने 108 बार डुबकी लगा ली थी, परंतु ये मेंढक मेरे पैर के भाइयों नीचे और बहनों, सबको नमो बुद्धाय। मेरा नाम आकांक्षा प्रदर्शनी नाग, मैं क्लास 3 की छात्री हूँ। मैं एक कहानी बोलने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है फूटा घड़ा। एक गांव में साम नाम का किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, जो वह रोज अपने घर के लिए पानी लेने जाता था। पर उससे एक घड़ा फूट चुका था। जब वो पानी लेकर आता था, उस फूटे घड़े में आधा ही पानी रह जाता था और आधा पानी जमीन पर गिर जाता था। वैसे फूटे घड़े को बहुत दुखी था कि वो आधा ही पानी लेकर आता है। अच्छे घड़े को बहुत घमंड था कि वो सब पानी लेकर आता है। वैसे सब दिन उसका मजाक उड़ाता रहता है और बोलता है कि तुम तो मालिक का मेहनत बर्बाद कर देते हो, इतने मेहनत से पानी लेकर आते हैं। और तो उसको बहुत दुखी हुआ। उन दोनों का बात सुनकर साम आया और बोला कि तुम सिर्फ अपनी गलती देख रही हो, पर मैं गलती के साथ साथ छुपा हुआ अच्छाई को भी मैं देख रहा हूँ। फूटा खड़ा बोलता है कि कैसे? साम बोलता है कि जब हम पानी लेकर आते हैं, तब उस जमीन पर पानी गिरता है जहाँ फूलों को उगने में मदद होती है। फूटा खड़ा बोलता है कि आपकी मदद कैसे हुई? साम बोलता है कि जब मैं खेती के साथ साथ फूलों को भी मैं बेचने लगा हूँ बाजार में, बस इसलिए मेरे पास अधिक धन आ जाते हैं। उससे मैं अच्छे बीजों को मैं खरीदता हूँ और खेत में लगाता हूँ। तुम्हारे लिए ही मेरा डबल धन हो पाया है। तुम नहीं होते तो मेरा डबल धन नहीं हो पाता। और तुम कभी भी वैसे मत बोलना कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो, तुम मेरे बहुत काम के हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमें किसी भी हुनर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर हमें निखरना चाहिए। धन्यवाद। Myself Bhavesh Ranjan Bag. I am reading in class 6. Today I am going to tell an essay of Buddha and his Dhamma. The Buddha, also known as Siddhartha Gautama, was a philosopher, mendicant, mediator, spiritual teacher, and religious leader who lived in ancient Indian 5th to 4th century BCE. He was born into an aristocratic family in the Sakya clan, but eventually renounced lay life. He is revered as the founder of the world religion of Buddhism and worshipped by most Buddhist schools as the enlightened one who has transcended karma and escaped the cycle of birth and rebirth. He taught for around 45 years and built a large following, both monastic and lay. His teaching is based on his insight into dukkha and the end of dukkha, the state called nibbana and nirvana. The Dhamma as taught by the Buddha is about overcoming dissatisfaction or suffering, which Buddhists call dukkha. The Dhamma refers to Buddhist doctrine and is often interpreted to mean the teachings to the Buddha. It encourages Buddhists to follow the Noble Eightfold Path and to practice meditation. Dhamma according to Asoka. Dhamma is a Prakrit form of Sanskrit, means dharma.
Ashoka followed Buddhism and gave up Kalinga War. According to Ashoka, Dhamma was based on religious tolerance, respect to elders, care for the old ones, kindness towards the needy, purity and truthfulness, no killing of animals. He said no to violence. Thank you. Jai Bhim. Now Buddha.